उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस श्रवण उत्सव के द्वितीय दिवस में। और कल जैसे कि हम लोगों ने सुना था श्रवणम यानी कि सुनना आवश्यक है, और आज हम उसी के अगले चरण पर बात करेंगे यानी कि कीर्तनम। जो ये कीर्तन है ये भक्ति की 9 विधियों में सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण विधि है कीर्तन करना। तो ये कीर्तन क्या है इसके विषय में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और कीर्तन के क्या स्वरूप हैं, कैसे इस कीर्तन को अच्छे से करना चाहिए, या कीर्तन की क्या महिमा है उसके विषय में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग जो कल का पिछला है यानी कि श्रवणम के बाद जो है वो कीर्तन आता है। यानी कि जब हम लोग कुछ सुनते हैं सुनने के बाद ही बोला जाता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है वो अपने इन्वायरमेंट में सुन रहा है कि आपको छोटे बच्चे को बुलाते हैं कोई माँ बोलो या पिताजी बोलो, तो थोड़े दिन सुनने के बाद वो जो है बच्चा है वो अपने आप बिना किसी के सिखाए ही वो कुछ बोलने लगता है। ठीक है, तो इसको बोलता है इसी। और जो ये है इसी के आधार पर ही इवन हम कुछ भी चीज सीखते हैं, इवन भाषा भी सीखते हैं। तो भाषा को सीखने के लिए भी ये 4 जो है आयाम, जो 4 विधियां प्रयोग होती हैं। श्रवणम, उसके बाद कीर्तन, उसके बाद पठनम और उसके बाद लेखन। ठीक है, तो वही जो है ये 4 विधियां, इसलिए ये श्रवण और कीर्तन जो है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, श्रवण करना कीर्तन करना। ठीक है, और उसके बाद जो है हृदयंगम करना यानी कि हम हृदय में साधना। श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये तीनों विधियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंग देखिए, कान भगवान ने 2 दिए हैं, अच्छे से श्रवण कीजिए, बहुत अच्छे से जितना चाहे शास्त्रों का श्रवण कीजिए, और एक मुख से उसको बोलिए यानी कि सार रूप में जितना सुनेंगे उसको एक मुंह से यानी सार रूप में कंडेंस करके उसको बोलिए। ठीक है, और उसके बाद मनन कीजिए यानी कि स्मरण कीजिए हृदय में। ठीक है, हृदय में स्मरण कीजिए। तो इसीलिए ये तीनों विधियां एक दूसरे से, सारी विधियां एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन फिर भी जो शास्त्रों में बताया गया है कि वास्तव में कीर्तन की जो विधि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विधि है कीर्तन करना। कीर्तन करना इस कलयुग में बहुत ही मुख्य है, बहुत ही सरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कीर्तन क्या है? कीर्तन शब्द को बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि कीर्तन अनेन इति, यानी कि जो है इस मन बुद्धि और इंद्रिय द्वारा, अपने मन मन और बुद्धि जो और इंद्रियों द्वारा कीर्तन करना, भगवान का नाम स्मरण करना, जप करना, हरिनाम करना। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर बताते जाते हैं कि जो कीर्तन है, कीर्तन भी जो है वो 2 प्रकार का है। ठीक है, 2 प्रकार कैसे? एक तो जिसे बोलते हैं जप संकीर्तन या नाम संकीर्तन,
एक बोलते हैं सामूहिक कीर्तन। तो जो है जप कैसा है, जप यानी कि जब एक जगह पर बैठ करके कोई व्यक्ति माला में या माला से जप करता है या केवल एकांत रूप में जप करता है, ठीक है, चाहे तो वो उसको बोलते हैं कीर्तन, यानी कि जप करना, कीर्तन करना। और एक कीर्तन ऐसा होता है जिसमें हम लोग सामूहिक रूप से कीर्तन करते हैं। सामूहिक यानी कि जिसमें 8-10 लोग, 20 लोग, 40-50 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग इकट्ठे जो है ढोल नगाड़े के साथ, ठीक है, और करताल, मृदंग इत्यादि वाद्य यंत्रों के साथ जो है वो गली गली में घूम घूम कर जोर जोर से कीर्तन करते हैं, जोर जोर से भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। तो ये जो है सामूहिक कीर्तन है। उसी प्रकार से जो जप है यानी जो कीर्तन है, और कीर्तन को ही अगर हम लोग बोले कि ये संकीर्तन है, तो संकीर्तन कैसे किया जाता है, यानी सम्यक प्रकारेण कीर्तनम यत् संकीर्तनम, यानी जो सम्यक प्रकार से और सामूहिक रूप से कीर्तन किया जाए, यानी अच्छे प्रकार से कीर्तन किया जाए, वो है संकीर्तन। ठीक है, संकीर्तन में सब कुछ आ जाता है। इवन संकीर्तन हर एक पूजा की जो विधि है, कर्मकांडीय विधि लीजिए, शास्त्रीय विधि लीजिए, उसको यदि पूर्ण समझना है, यदि हम सोचें कि शास्त्र के अनुसार यदि वो पूर्ण होनी चाहिए, तो उसमें हम कीर्तन का अगर संपुट दे दें, ठीक है, कीर्तन को डाल दें, तो विधि जो है वो शास्त्रोक्त हो जाएगी और जो है वो पूर्ण मानी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बताते हैं कि मान लीजिए यदि हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, जैसे हमने मंदिरों में कभी यज्ञ होता देखा है, यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि इन सारे यज्ञों की कोई आवश्यकता नहीं है, हरि नाम इज सफिशिएंट। लेकिन फिर भी अगर कभी कभी हम सोचते हैं कि यज्ञ किया जाए या यज्ञ हो रहा है, तो उसके साथ भी संकीर्तन को अगर डाल दिया जाए, संकीर्तन किया जाए, तो वो यज्ञ अपने आप में संकीर्तन यज्ञ पूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान भी बोल रहे हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, यज्ञों में मैं जप हूँ, यानी कीर्तन जप हूँ। तो इसीलिए ये जो है कीर्तन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है। और हमारे शास्त्र बताते हैं कि वास्तव में जो भक्ति की जो संपूर्ण जो प्रोग्रेस है, जो भक्ति का जो संपूर्ण उन्नति होना है, वो लगभग बोलते हैं कि 90-99% जो है वो केवल और केवल जप पर आधारित है, और 1% जो है सेवा पर आधारित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो है 99% कीर्तन ही करेंगे और सेवा नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, 99% होने पर भी वो जो जप है वो पूर्ण नहीं होगा, यानी कि वो पूर्णता 100% नहीं होगी जब तक उसमें सेवा नहीं डाल दी जाएगी। और सेवा के साथ भी अगर हम कीर्तन करेंगे, तो सेवा और संकीर्तन मिलकर के तब पूर्णता होगी, तब भगवान हमें स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर जो है संकीर्तन की महिमा के विषय में तो बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारे मत लिखे हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर एक भागवत श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में एक बहुत सुंदर घटना का वर्णन होता है कि जब व्यासदेव जो है वो उदास बैठे हैं और सरस्वती नदी के तट पर उदास होकर बैठे हैं, और तभी नारद जी वहां पर प्रकट होते हैं। तो वो पूछते हैं कि हे शिष्य, हे वत्स, आप उदास क्यों हैं? तो वो जो व्यासदेव जी बताते हैं कि मैंने इतने सारे पुराण, इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, वेदांत सूत्र लिखे हैं, इन सब लिखने के बाद भी जो है मुझे संतुष्टि नहीं हो रही, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? तो नारद मुनि बताते हैं कि वास्तव में आपने जो ये लिखा है, इसमें आपने जीवन के 4 पुरुषार्थों का विशद रूप से वर्णन किया है। जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का आपने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, परंतु आपने पंचम पुरुषार्थ का वर्णन नहीं किया है। तो पंचम पुरुषार्थ क्या है? वो है भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, उसका आपने वर्णन नहीं किया है। अभी आप ऐसा करें जो है, यदि आप संतुष्ट होना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी लेखनी जो है संपूर्ण हो, तो उसके लिए आप क्या करें, आप जो है इन सारे जो है सारे पुराणों का सार रूप के एक और ग्रंथ की रचना करें, उसमें केवल कृष्ण के नाम संकीर्तन और कृष्ण की प्रेमा भक्ति का ही वर्णन करें। तो हम इसीलिए तो उसके बाद श्रीमद व्यासदेव जी ने जो है भागवत पुराण की रचना की। और भागवत पुराण में हर जगह भगवान की वही लीलाएं, वही जो है संदर्भ दिए गए हैं जिसमें भगवान के नाम संकीर्तन की, भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन है। कैसे? देखिए, हम घटना में देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। भगवान बोलते हैं कि सिद्धांत है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है,
और उनको जो तत्व से जानता है वो महात्मा जो है वो पुनः जन्म नहीं लेता है। अब जो है इसका जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भगवान ने भागवतम में करके दिखाया। कैसे जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो भगवान की जो दिव्य जन्म और कर्म के जो वृतांत है वो भागवतम में वर्णित है। और उसमें कैसे भक्ति जो है भरी हुई है वो हमारे आचार्यों ने उसको रस लेकर के बताया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम पिबत भागवतम रसमालय शुक मुखाद अमृतम द्रव संयुतम पिबत मुहुरहो रसिका भूइ भावुकः। बोल रहे हैं कि इसीलिए जो ये बार बार रसिक जन है वो इसी पके हुए जो वेदों के पके हुए फल के रस का आस्वादन करते हैं, जो कि भागवत रूपी जो फल है, जो कि सुखदेव जी द्वारा चख लिया गया है। इसीलिए इसका आस्वादन वो बार बार किया करते हैं, क्योंकि इन जो बार बार लीलाओं के आस्वादन से उनको भक्ति मिलती है। क्योंकि और इसमें श्रीमद् भगवद गीता में ये बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरी कथाओं का कीर्तन और कथा इन दोनों किया करते हैं। ठीक है, कथयन्ति च रमन्ति च। ठीक है, और जो है लीलाओं का गुणगान करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में जो है भगवान जो है वो संकीर्तन की महिमा के विषय में बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, 12वें स्कंद में बता रहे हैं, कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महद्गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। तो क्या कह रहे हैं, बोला कि ये जो कलयुग है, ये कलयुग दोषों का सागर है, दोषों का निधि है, और इसमें एक ही बहुत अच्छा, बहुत बड़ा महान गुण छिपा हुआ है। इस दोषों भरे कलयुग में एक बहुत ही महान गुण छिपा हुआ है, वो क्या है, कीर्तना देव कृष्ण से, केवल कृष्ण का कीर्तन करने से ही, इस कलयुग में केवल कृष्ण का कीर्तन करने से ही मुक्त संगा परम व्रजित। और जो है जो है वो जो कृष्ण का कीर्तन करने से ही जो है समस्त जितने भी जो पाप कर्म है उन सबसे जो है क्या क्या होता है, वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इन सारे दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है कलयुग। तो ये जो है महिमा बताई गई है। इसीलिए इस कलयुग में जो है हरि नाम संकीर्तन की बहुत महिमा है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तुलसीदास जी बोल रहे हैं रामचरितमानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल इस नाम के आधार पर ही जो है, और इसका सुमिरन करने पर ही, इसका बार बार स्मरण करने पर ही, बार बार उच्चारण करने पर ही, बार बार जीवा से इसका उच्चारण करने पर ही जो है मनुष्य जो है इस भव रूपी सागर से ये भी बहुत जीवन जो हमें आदर्श प्रस्तुत किया है, उस आदर्श को अपने जीवन काल के अंत्य लीला में अपने कुछ निजी पार्षदों के सम्मुख रख करके केवल 8 श्लोकों में हमें दिया है उस निचोड़ के रूप में। उसे बोलते हैं शिक्षाष्टकम। ठीक है, तो इसीलिए उस शिक्षाष्टकम में भगवान ने वो समस्त भक्ति की जो प्रेम धारा है, जो समस्त भक्ति के जो 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 स्टेजेस हैं, सारा भक्ति का जो सार है, उन सारे के सारे सब 8 श्लोकों में भर के रख दिया है। तो वो इसी करके, लेकिन उसके लिए जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि एक्चुअली जो शास्त्र बता रहे हैं, वास्तव में ये जो कीर्तन करना है ये बड़ा ही सरल है, इसके लिए कोई विशेष विधि नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में 6ठे स्कंद में बता रहे हैं कि अज्ञान अथवा ज्ञानात् उत्तमः श्लोकः नाम यतः संकीर्तनम अधा पुंसाम दहे दग्धो यवानला। तो देखिए जिस प्रकार जो है जो अग्नि सूखी घास को जला करके नष्ट कर देती है, इस प्रकार जो है अग्नि है वो सूखी घास को जला करके नष्ट कर देती है, उसी प्रकार यदि हरि नाम का संकीर्तन चाहे तो जानबूझकर और चाहे अज्ञानवश भी किया जाए, तो भी जो है वो मनुष्य जीवन के समस्त पापों को उसी प्रकार जला करके नष्ट कर देता है। तो ये जो है ये कीर्तन की बहुत महिमा है कि कीर्तन चाहे किसी प्रकार से कर लिया जाए। यहाँ पे और भी बता रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, बोलते सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव च वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषः अधः हरम विभु।
बोलते हैं कि चाहे जो हरि नाम का संकीर्तन जो है वो कैसे किया जाए, चाहे हरि नाम का संकीर्तन हम बोलते कि ये सांकेत्यम केवल संकेत के द्वारा किया जाए, यानी कि अपरोक्ष भाव से किया जाए, परिहास में किया जाए, ठीक है, या फिर जो है उपेक्षा भाव से किया जाए, ठीक है, या फिर संगीत और मनोरंजन के रूप में किया जाए, अथवा लेकिन ये जो भगवान का जो नाम है, इस नाम को लेने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे अजामिल ब्राह्मण की कथा में आता है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अजामिल ब्राह्मण की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब अजामिल के यहाँ पर नारायण का जन्म हुआ, यानी कि उनके पुत्र का जन्म हुआ, और उसने जब प्रथम बार अपनी पत्नी को कहा कि हे प्रिय, इस नारायण को मेरी गोद से, अपनी गोद से हमारी गोद में दे दो, ये जो छोटा बच्चा है इसको अपनी गोद से हमारी गोद में दे दो। तो केवल इतना ही कहने पर जो है भगवान जो है वो लक्ष्मी जी से कहने लगे कि अब जो है अजामिल जो है वो मेरे नाम का संकीर्तन करने लगा है, इसीलिए अब जो है उसके समस्त पापों का जो है वो उससे छुटकारा हुआ है। तो केवल इतना कहने पर भी इवन वो जो है वो अनजाने में ले रहा था, और उसके बाद राधा गोविंद महाराज बताते हैं उसके बाद जो है कितनी बार ही उसने अनजाने में वो जो है भगवान का नाम लिया है, कितनी बार अनजाने में भगवान का नाम लिया है। तो उस नाम को लेने से जो है उसकी समस्त जन्मों जन्मों के जो सारे पाप हैं वो नष्ट हो गए। उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं कि सांकेत्यम परिहास्यम च, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई उपेक्षा भाव से भी, उपेक्षा भाव यानी कि कोई भगवान को उपेक्षा करके भी नाम ले कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, ठीक है, कोई भगवान का आसुरी, जैसे बहुत सारे भागवतम में बहुत सारे उदाहरण आए हैं कि बहुत सारे असुर हुए हैं, उन्होंने भी भगवान का नाम लिया है, कंस ने नाम लिया है, शिशुपाल ने नाम लिया है, रावण ने नाम लिया है। तो इन सारे के सारे इवन अगर हम लोग इनके इतिहास को जाने तो है तो ये बहुत महान महान भक्त के, लेकिन फिर भी जो उपेक्षा भाव से भी अगर इन्होंने भगवान का नाम लिया है तो उस नाम ने अपना कार्य किया ही है। जैसे एक दवाई है, दवाई को चाहे हंस कर ले चाहे उसको रो कर ले, ठीक है, लेकिन वो जो दवाई है वो अपना काम करती ही है, ठीक है, दवाई का कार्य जो है वो अपना होता ही है, वो रोग को ठीक करती ही करती है। उसी प्रकार से जैसे वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि जो अपने जो है एक रत्नाकर नाम के डाकू थे, ठीक है, तो उनके पास जब नारद जी आए तो नारद जी ने उनको कहा कि जो है जाओ जाकर के अपने घर से पूछ करके आओ कि कौन व्यक्ति जो है तुम्हारे इन पाप कर्मों में तुम्हारा साथ देगा। तो जो है जब वो पूछने के लिए गए तो किसी ने भी साथ नहीं दिया। उसके बाद जो है वो नारद जी पर उनको विश्वास हो गया कि लगता है ये साधु जेन्युइन है, ये साधु सही कह रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे लगता है कोई मेरा साथ नहीं देगा और अब मुझे बताइए करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम राम नाम का जप करो। तो बोलते हैं कि अच्छा, लेकिन वो राम नाम बोलने लगे तो उन्होंने पूरे जीवन में राम नाम लिया ही नहीं था। तो वो कहने लगे कि हमें तो पता ही नहीं है क्या नाम है, हमने तो जीवन भर सबको मारा ही मारा है, इसलिए हम तो मरा मरा ही बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप मरा मरा ही बोल सकते हैं तो मरा मरा ही बोलिए। इसलिए तुलसीदास जी ने इनकी व्याख्या में लिख दिया कि उल्टा आखर जग जही जाना, उल्टा आखर जग जही जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वो लिख दिया कि जो है ये उल्टा अक्षर जप करके भी जो वाल्मीकि है वो ब्रह्मर्षि हो गए। तो ये जो है ये हरि नाम की महिमा है, ठीक है, कि उल्टा अक्षर जपने पर भी मराम राम 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 जपते जपते भी वो राम राम कहते हुए ब्रह्मर्षि के समान हो गए, यानी ब्रह्मर्षि हो गए। इसीलिए यहाँ पर जो है हरि नाम की महिमा है। लेकिन ये जो हरि नाम की महिमा है ये सब कभी कभी हमें लगता है कि ये सब इंसिडेंटल केस है, ठीक है, ये जो है अजामिल ब्राह्मण या फिर वाल्मीकि जी या फिर मृगारी, ये इनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, भक्तों की बहुत बड़ी कृपा हुई है, ठीक है, और ये जो है इनका जो इस प्रकार से उद्धार हुआ है ताकि भगवान की नाम की महिमा प्रकाशित हो सके। परंतु हम जो है यहाँ पर जो है हमें जो प्रभुपाद जी की कृपा से हम जो इस संस्था में हैं और हम सब जनरली भक्त लोग ही सुन रहे हैं इस लेक्चर को, तो जो है यहाँ पर जो है हम लोग प्रभुपाद जी के द्वारा बहुत अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस में है। इसीलिए जब गाइडेंस में है तो हम भी ऐसे ही जाने अनजाने में अगर इस प्रकार से उल्टा सीधा करके भी लेंगे
दवाई तो है, वो तो अपना कार्य करेगी ही, परंतु अगर हम जानबूझकर ऐसा करेंगे तो कभी कभी कुछ थोड़ा थोड़ा, तो जो जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए वो प्रोग्रेस नहीं होगी, उस प्रोग्रेस में टाइम लगेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं कि ये देखिए, जो उन्होंने शिक्षाष्टकम दिया है उसमें भक्ति के स्तर दिए हैं। तो मैं कुछ जप के विषय में बताना चाह रहा हूँ कि वास्तव में जो हमें ये जो जप है उसके स्तर क्या है और कैसे कैसे उसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैंने कुछ कंक्लूड करके लिखे हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं शिक्षाष्टकम में कि वास्तव में शिक्षाष्टकम के जो 8 श्लोक हैं वो जो है भक्ति की 9 विधियों को या भक्ति की जो स्टेजेस हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि जो पहला श्लोक है चेतो दर्पण मार्जनम, ठीक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय दैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधुम जीवनम। जो जो ये श्लोक है, ये जो है हमारी जो है श्रद्धा को, यानी भक्ति के जो प्रथम स्टेज है, सर्व महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेज है भक्ति के प्रारंभिक स्तर श्रद्धा, उसको ये डिफाइन करता है कि इस श्रद्धा कि नाम में अगर हम श्रद्धा रखेंगे और श्रद्धा पूर्वक यदि हम नाम का जप करेंगे, नाम की शरण में जाएंगे, तो हमारे ये जो सब सारी जो चीजें हैं, ये जो हमारे चित्त का मार्जन होने वाला है, ठीक है, ये जो भव की महादावाग्नि का जो निर्वापन होने वाला है, ये सब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो देखिए संस्कृत में एक बहुत अच्छी बात है, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत में एक और अच्छी बात है, हम जो है जैसे ये जो पहला श्लोक है चेतो दर्पण मार्जन, इस श्लोक को थोड़ा दूसरे एंगल से देखिए। कैसे कहते हैं, खास करके जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, जो वो भी जब अपने श्लोक लिखते हैं तो क्या करते हैं, संस्कृत के श्लोक लिखने के बाद उसके उत्तर पक्ष में, यानी कि जो लास्ट श्लोक की लास्ट लाइन में, वो उन सारी जो समस्याओं हैं या प्रश्नों हैं उसका उत्तर लिख देते हैं। तो हम इसको इस एंगल से देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई कहे कि यदि मेरे चित्त का मार्जन नहीं हो रहा, मैं भवसागर में फंसा हूँ, ठीक है, और मेरे हृदय में जो है वो भक्ति रूपी कमल नहीं खिल रहा है, मेरे इस ज्ञान का क्या फायदा, ठीक है, मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, ठीक है, क्या करूं, ठीक है, ये मेरी आत्मा में लगता है कुछ सूखा सूखा सा लग रहा है। तो अगर ये सारी समस्याएं हैं तो इस समस्याओं का निदान कैसे होगा, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ठीक है। तो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, सतर्कता पूर्वक करेंगे जप, ठीक है, अटेंटिव चैंटिंग करेंगे, ठीक है, तो जो है ये सारे फल हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन सारे फलों को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नाम आश्रय, हमें जो है इस नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं कि कलयुग में जो है कृष्ण है वो नाम के अवतार में प्रकट हुए हैं, ठीक है। इसलिए कृष्ण के नाम और स्वयं कृष्ण में कोई भेद नहीं है, और इसीलिए जो है इस नाम से ही जो है कि हमारे जो सारे जितने भी जो अनर्थाज हैं, जो विकार हैं, वो सारे के सारे दूर हो सकते हैं। इसीलिए जो दूसरा श्लोक है चैतन्य चरितामृत का, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति के, ये जो श्लोक है इसमें साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, ये तीनों चीजें जो है इनमें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। तो कैसे इंक्लूड होंगी हम आगे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, ये निष्ठा के स्तर पर है, ठीक है। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, जब हमारा किस प्रकार से भजन में रुचि आ जाएगी, सॉरी भजन में हमारा मन लगने लगेगा, ठीक है, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, दोष दूर हो जाएंगे, अपराध दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे जो है दृढ़ता आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, जब में निष्ठा आ जाएगी। तो निष्ठा के स्टेज पर जो है, निष्ठा के स्टेज पर फिर क्या होगा, प्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानवेन कीर्तनीय सदा, ठीक है। तो जो है तब हम जो है पूर्ण रूप से वैष्णव बन पाएंगे, क्योंकि वैष्णव का मतलब क्या है, वो टॉलरेंट है, प्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, वो सहनशील है, ठीक है, अमानिना मान देना, वो मान देने वाला है किसको, देखो हम जो व्यक्ति हमारा सम्मान करता है उसका सम्मान तो हम सब करता ही है, हमारा हमें प्रणाम करता है हम उसको प्रणाम करते हैं, जो हमें लात घुसा मारता है उसको भी प्रणाम करें तो माने कि हमारी विनम्रता है नहीं तो क्या फायदा, ठीक है। तो वही है, तो इसीलिए ये जो निष्ठा का स्टेज है कीर्तनीय सदा हरि, ठीक है। उसके बाद ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, ये जो है ये रुचि का स्टेज है,
इसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है, इसलिए संसार के जो अलग अलग आकर्षण है वो हमें मोहित नहीं करते। उसके बाद है अनंद तनुज, ये जो श्लोक है इसमें जो है आसक्ति, ये आसक्ति है। और उसके बाद नयनम गलदश्रुधारय वदनम गदगद शब्दया, जो ये श्लोक है इसमें ये, और उसके बाद युगायितम निमेषेन, ये जो दो श्लोक हैं, ये जो दो श्लोक हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो है भाव की स्टेज है, इसमें भाव प्रकट हो रहे हैं कि मेरी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, मेरा कंठ सूख रहा है, मुझे आपके विरह में एक एक क्षण जो है वो युग युगों के समान प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है भाव की स्टेज है। और अंतिम में जो आश्री सेवा पादरताम पिनष्टुमा अदर्शनम वा, ठीक है, जो ये श्लोक है इसमें जो है प्रेम भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि वास्तव में हे कृष्ण मैं केवल आपका ही हूँ, आप मेरे साथ जैसा मर्जी सुलूक कीजिए, जैसा मर्जी मेरे साथ व्यवहार कीजिए, ठीक है, मैं जैसा तैसा हूँ आपका ही हूँ, ठीक है, मैं आपके सिवा आप कहीं और नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैंने अपना निवेदन कर दिया है, ठीक है, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जी लिख रहे हैं। धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र प्राण मोर जुगल किशोर, ठीक है, यही है, ये जो है शरणागति की स्थिति है, ये वास्तव में आत्मनिवेदन है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं, अब इसके अलावा हम कहीं जाने वाले नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है कि हम लोग दूसरे श्लोक पर आते हैं कि दूसरा श्लोक जो है, अगर हम लोग सबसे पहले श्लोक श्रद्धा को विकसित हुआ देखना चाहते हैं, अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे चित्त का मार्जन हो रहा है, या हमें लगता है कि हम इतने दिनों से जप कर रहे हैं, इतने साल हो गए भक्ति में आए हुए, इतने दिनों से जप कर रहे हैं, इतने सालों से कीर्तन कर रहे हैं, बैठ करके कीर्तन करते हैं, जय राधा माधव करते हैं, ठीक है, या गली गलियों में हरि नाम संकीर्तन करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे हमारे चित्त में इतने सारे दोष क्यों हैं, हमारा जो मन है वो अशांत क्यों है, या हमें उतना आनंद क्यों नहीं आ रहा। माला जो है वो पकड़ते ही ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हमने लगता है कुछ जैसे जैसे बोलते हैं कि विग्रह नहीं ये गल ग्रह हो गया है, उस पर कैसे कुछ ऐसा तो नहीं पकड़ लिया है, तो ऐसा क्यों है हमारे साथ। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि वास्तव में जो नाम जप में रुचि ना होने के कारण, ठीक है, हमारा ये हो रहा है। इसीलिए इसके 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जो है इसके 4 मुख्य कारण बताते हैं। उसमें पहला कारण है विभ्रम, ये विभ्रम की दशा है, यानी 4 प्रकार के अनर्थास है। पहला है विभ्रम, दूसरा दूसरा है दूसरा है असत तृष्णा, और तीसरा है हृदय दौर्बल्य, चौथा है अपराध। तो ये विभ्रम क्या है, विभ्रम यानी कि इल्यूजन, इस प्रकार का इल्यूजन जो कि हमने अपने आप ही आपस में क्रिएट करके रखा हुआ है। कैसे, यहाँ पे बोला कि केवल बाहरी तत्वों को समझना, बाहर बाहर से सोचना कि हम आत्मा है, या जो थियोरेटिकली पढ़ना, समझना नहीं, कुछ समझ में आए चाहे ना आए, या समझना नहीं, बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करना, थियोरेटिकली पढ़ते जाना, ठीक है, अपने अज्ञानता के कारण अपने आप को महान समझना, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ, देखो आज मैंने 16 माला अच्छे से कर लिया, बहुत बड़ा भक्त हो, अब मैं तो बहुत अच्छे से सेवा करने लग गया हूँ। तो ये जो है कभी कभी जड़ अज्ञान के कारण जो है अपने आप को बहुत महान समझने लग जाना, ठीक है, गहराई से शास्त्रों को ना पढ़ने के कारण, ठीक है, जो भक्ति के मूल तत्वों को वो नहीं समझना, ठीक है, और जो है अनुकूल और प्रतिकूल ये समझ ना होना कि कृष्ण भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, हमें क्या ग्रहण करना है, और कृष्ण भक्ति के लिए क्या प्रतिकूल है, हमें क्या ग्रहण नहीं करना है, इसकी समझ ना होना, या सिर्फ सुन रखा है कि अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, ये सुन रखा है लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे जीवन में नहीं होना, हम अभी भी वही सब संग्रह करते जा रहे हैं, ठीक है, हम अभी भी हमारे जीवन में वो सब कुछ है, उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में। तो ये जो है इसको बोलते हैं विभ्रम। ये विभ्रम हमारे जब तक दिमाग में या माइंड में है, ठीक है, तो हमें लगता है कि नहीं हम सही हैं, या कभी कभी हम लोग अपनी बात आगे रखते हैं, ठीक है, कि नहीं तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा किया, ऐसा नहीं ऐसा है, तो इसीलिए तो हमेशा भ्रम में रहना, तो इसको बोलते हैं विभ्रम। दूसरा क्या है, दूसरा है असत तृष्णा। तो ये असत तृष्णा क्या है, असत तृष्णा यानी कि अस्थाई वस्तुओं का की अभिलाषा रखना। अस्थाई वस्तुएं जैसे कि जो जो है इस टेम्पररी है, उन सारी वस्तुओं की अभिलाषा रखना, या जैसे कि यहाँ पर जो है इसके भी 4 प्रकार हैं। अस्थाई वस्तुएं यानी कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारी जो जो चीजें अस्थाई हैं, जैसे कि मान लीजिए ये
ये पोस्ट पोजीशन, ये सब अस्थाई है संसार में। भक्ति में जो स्थायी, भक्ति की जो है गहराई या भक्ति की जो डेप्थ, वो कैसे देखी जाती है? जितना व्यक्ति जो है दैन्यता में गहराई में जाएगा, गोविंद दास, जो चैतन्य महाप्रभु के जो अंतरंग पार्षद गोविंद दास, वो बताते हैं कि जितना व्यक्ति जो है भक्ति में जो उन्नत है, उसकी पहचान कैसे होती है? जब वो व्यक्ति दैन्य, कितना दैन्य है वो उतना उन्नत है भक्ति में, कितना उसमें दीन भाव है, दैन्यता है। और मटेरियल लाइफ में कितना जो है ऊंची पोस्ट पोजीशन पर है, तो वो उसकी जो मटेरियल जो वर्ड है, उसकी जो ऊंचाई है, यानी कि उसकी जो पोस्ट पोजीशन है, उससे आंका जाता है। गहराई में जो है दैन्यता से, जो भक्ति है वो दीनता से आंकी जाती है। यहाँ बोल रहे हैं इसके भी 4 प्रकार हैं जो है अस्थायी वस्तुओं के संरक्षण में। इसके है कि निम्न स्तरीय भौतिक सुख का इच्छा रखना, भौतिक सुख की इच्छा रखना, अपने कंफर्ट की इच्छा रखना, बहुत कंफर्ट होना चाहिए हमें, ठीक है, हम अच्छे से जब कर पाए उसके लिए, या हम जो हमारे पास बहुत कुछ होना चाहिए, सुख सुविधाओं की इच्छा रखना। तो ये जो भौतिक सुख की इच्छा रखना या इंद्रिय सुख की इच्छा रखना, हमें बहुत कंफर्ट मिले, तो बहुत ज्यादा इसकी इच्छा रखना, तो ये भी है। उसके बाद जो है इस भौतिक सुख से ऊपर उठ करके, ठीक है, उसके बाद होना चाहिए, होता है कि नहीं, स्वर्ग के सुख मिले, यानी स्वर्गीय सुख, उसकी भी इच्छा रखना। चलो भौतिक सुख मिल गए या नहीं मिले तो कोई बात नहीं, चलो कम से कम स्वर्ग में तो सुख मिले, तो स्वर्गीय सुख की इच्छा रखना। और स्वर्ग, उसके बाद अगर स्वर्ग ये सुख भी या मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो उसके साथ साथ एक और इच्छा रखना कि अब जो है हमें रहस्यमयी गुप्त शक्तियां या मिस्टिक पावर्स मिलेंगी। क्या पता हरि नाम को जपने से ऐसा होता हो हमें स्वर्गीय सुख मिल जाए, क्या पता हरि नाम को जपने से ऐसा होता हो हमें बहुत सारी मिस्टिक पावर मिल जाए, क्या ऐसा भी होता है? और अगर ये सब भी नहीं मिल रहा है या ये सब भी मिल रहा है, तो इन सब के बाद में एक जो है इच्छा रखना कि हरि नाम को जपने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो बोलते हैं, इसीलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची रति वर्तते, कि जब तक ये जो भुक्ति और मुक्ति की जो रूपी पिशाचिनी की जो स्पृहा है हृदय में, ये विद्यमान रहेगी, तब तक जो है मनुष्य जो है वो भक्ति में अग्रसर नहीं है, वो माना नहीं जाएगा, वो कहाँ का भक्त है, वो वैष्णव नहीं है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि इसीलिए कि मुक्ति की इच्छा रखने वाले, मुक्ति की इच्छा ये भी टेम्परेरी सुख है, ठीक है। इवन बोलते हैं कि ब्रह्मा आदि जो ब्रह्मा का जो सुख है, ठीक है, ऐसे एक दिन अभी कल परसों प्रभु जी लेक्चर में बता रहे थे, ये जो इवन एक भौतिक स्तर से लेकर के जो ब्रह्मा के जो ब्रह्मलोक तक के जो स्तर तक का सुख है, वो या ब्रह्म ज्योति तक का जो सुख है, वो जो भक्ति के जो सुख है उसमें नगण्य है। नगण्य का मतलब उसमें उसे कोई काउंटिंग ही नहीं है, ब्रह्म सुख, ताकि उस भक्ति के सुख में कोई काउंटिंग नहीं है, भक्ति का सुख इतना उच्च है। इसलिए लोग कभी कभी ये समझते हैं कि भगवत, कभी कभी लोग कभी हम किससे पूछे कि ओके व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, तो जनरली लोग बोलते हैं भगवत धाम जाना, ठीक है। हम सब कभी जनरली हम लोग भक्त लोग बोलते हैं भगवत धाम जाना, हाँ ठीक है भगवत धाम जाना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कभी कभी ये जो भगवत धाम की इच्छा है, ठीक है, ये जो है ये कैसे कभी कभी आ जाती है, सोचते हैं कि हमें जो है भौतिक संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए भगवत धाम जाना, कभी कभी ऐसा होता है ठीक है, कि भौतिक संसार के जो दुखों से उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए भगवत धाम में तो कोई दुख नहीं है इसलिए वहां जाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करना, केवल जो ये कोशिश करना कि नहीं हमें भगवान का प्रेम मिले, वो उच्च है। उसके बाद जो है तृतीय आता है हृदय दौर्बल्य, ये हृदय की दुर्बलता, ठीक है। इसके जो है 2 टाइप्स हैं। ये कैसा है कि ऐसी वस्तुएं जिनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, उनके प्रति हमारा जो आकर्षण रहना है, हृदय दुर्बलता, ऐसी वस्तु के प्रति हमारा जो है रुचि रहना, इसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, या जो कृष्ण भक्ति में सहायक नहीं है, ठीक है। दूसरा बेईमानी, दोष वृत्ति, ईर्ष्या, ठीक है,
और यश की इच्छा रखना, दूसरे से बेईमानी करना। हमारे हृदय में दुर्बलता है, हमारे हृदय में कपट है, तो कपट के कारण जो है बेईमानी करना, दूसरे से ईर्ष्या रखना, दोष करना, दूसरे को दोष देना, या कुछ किया तो यश की इच्छा रखना, मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा, इसकी इच्छा रखना। तो ये भी है, ये हृदय की दुर्बलता का कारण है। ठीक है, ये भी हमें, क्योंकि बोलते हैं कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, तो इसलिए ये इच्छा रखना भी जो है जो है भक्ति में या हरि नाम के जो कीर्तन है, शुद्ध नाम कीर्तन में है, ये उतना सहायक नहीं, ये उतना अच्छा नहीं है। इसलिए इन सब से भी ऊपर उठना है, नाम का जप करना है तो नाम का आश्रय है, तो सबसे ऊपर उठना है। तो फिर क्या है, उसके बाद करना है, उसके बाद इसको हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जानते हैं जनरली, फिर भी बता देता हूँ। ये है चौथा पॉइंट, है अपराध करना। हम जब अपराध करते हैं तो अपराध के कारण जो है हम नाम लेते हुए भी, ठीक है, जो है वो भक्ति में प्रगति नहीं करते हैं। क्यों? भगवान भगवद गीता में तो ये बता रहे हैं 2.40 में, यानी कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यय वायु न विद्यते, कि इस जो प्रोसेस है इसका ना ये नष्ट नहीं होती, इसका इससे पतन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अपराध के कारण क्या होता है, ठीक है, ये प्रोसेस वहीं रुक जाती है, वहीं थम जाती है, और जब थम जाती है आगे नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आचार्यगण अपराध की तुलना ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई माली है, उस माली ने अपने बाग को बहुत सुंदर पानी दे करके, उसकी बहुत केयर करके उसको अच्छे से फूलों से सजाया है, और अपराध रूपी हाथी उस बाग में आ गया है और जो है उस बाग को जो है उजाड़ दिया है। तो यहाँ पर जो है, जो ये अपराध के कारण उस भक्ति रूपी जो उद्यान है, जो बाग है, उसको उजाड़ने जैसा ये अपराध है। यहाँ पर बता रहे अपराध तो है, हम अपराध के विषय में बहुत जगह सुनते हैं, इसलिए उसको ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। ठीक है, मेन प्रकार के अपराध है नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध। हमें किसी भी प्रकार के अपराध से बचना है, प्रयास करना है कि हमसे जनरली अपराध ना हो। ठीक है, उससे बचना है। इसीलिए अब जो है, अगर हम लोग इन चारों चीजों को इससे सावधान रहते हैं, या इन चार चीजों को हम लोग माइंड में रखते हुए जप करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो है वो भक्ति में उसी प्रकार फल प्राप्त कर सकेंगे, जैसा कि जो चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में बता रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, ये चेतो दर्पण मार्जनम वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि एक ऐसे दर्पण की कामना कीजिए, कल्पना कीजिए, जो उस दर्पण पर जो है वो लगभग 20 फुट मोटी मिट्टी की परत चढ़ी है। ऐसे दर्पण की कामना कीजिए, ऐसी इच्छा कीजिए, जिस पर कल्पना कीजिए, जिस पर 20 फुट जो है मोटी मिट्टी की परत चढ़ी है, और उसमें हम अपनी जो है अपना मुख देखना चाहते हैं। तो जब ऐसा है तो ऑब्वियसली सही है कि हम तो उसमें देख ही नहीं पाएंगे। तो हरिनाम क्या करता है, वो हरिनाम क्या करते हैं, उस जो है दर्पण को हटाता है, हटाना शुरू करता है, उस दर्पण से जो धूल है उसको हटाना शुरू करता है, हटा करके उसको स्वच्छ करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से चेतो दर्पण मार्जनम, और जो है फिर क्या करता है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ठीक है, और फिर जो है उस स्वच्छ, जब जैसी दर्पण स्वच्छ होता है, उस स्वच्छ दर्पण में जब हम अपना हृदय, जब अपना मुख देखते हैं, ठीक है, यानी कि कृष्ण का नाम जपते हैं, तो जो है क्या होता है, भव महादावाग्नि निर्वापणम, तो जो है जो इस संसार में बहुत भयंकर जो आग लगी है, जो भाव रूपी आग है, उस आग का, उस वृष्टि के आग में जो क्या कहते हैं, वो ऐसी जो वृष्टि हो जाती है, बारिश होती है, इससे उसका निर्वापन, उसका शमन हो जाता है। ठीक है, हमें शीतलता प्रदान करती है। और फिर क्या होता है, यहाँ पर जो है कहते हैं जो है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। ठीक है, और हमारे जो हृदय में जो श्रेय, जो सौभाग्य है, उसका कैरव, उसका जो कमल है वो खिल उठता है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, उसका जो सौभाग्य का जो कमल है
वो खिल उठता है, ठीक है, और उस पर जो है भक्ति की जो किरणें हैं उससे प्रकाशित होता है, उससे जो हमारा हृदय वो प्रकाशित होने लगता है, उस कमल के ऊपर प्रकाशित होने लगता है। और क्या होता है, विद्या वधुम जीवनम, और विद्या रूपी वधु का जो जीवन, यानी कि यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। ये जो ज्ञान है, जैसे जो ज्ञान है, ज्ञान की पूर्णता क्या है, यानी कि जो ज्ञान है वास्तव में ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ज्ञान का उद्देश्य है कृष्ण को समझना। कैसे, भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, वेदेषु सर्वे अहमैव वेद्यः, और है कि ये जो सारे के सारे वेद शास्त्र हैं, इन सब में समझने के लिए क्या है, इन सब में समझने के लिए जानने योग्य केवल मैं ही हूँ। इसीलिए जो है ज्ञान रूपी वधु, इसीलिए उस ज्ञान रूपी, जैसे एक पत्नी है, जो पत्नी का या वधु का जो जीवन है वो उसका पति है, ऐसे ही ज्ञान रूपी वधु का जो पति है वो जो है वो क्या है, कृष्ण है, तो उसकी प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार जो है आनंदाम अम्बुदी वर्धनम, ठीक है, और आनंद के सागर की वृद्धि करता है। अम्बुदी मतलब सागर, ठीक है, आनंद मतलब आनंदम अम्बुदी वर्धनम, आनंद के सागर की वृद्धि करता है। और है क्या करता है, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, और पूर्ण अमृत के आस्वादन, रसास्वादन जो है, पूर्ण अमृत रूपी रस का आस्वादन करवाता है। क्या ये हरिनाम, ठीक है, कैसे लगता है, आत्मा का जो, इवन जो आत्मा है, आत्मा का जो भोजन है या आत्मा को जो आस्वादन करने की प्रक्रिया है वो हरि नाम है। हरि नाम से उसका जो है आस्वादन होता है। अगर उसको हरि नाम नहीं दिया जाए, ठीक है, तो वो रेगिस्तान के समान है। जैसे रेगिस्तान में है व्यक्ति जो है वो जल ढूंढता रहता है, ठीक है, लेकिन उसको केवल जो है मृग मरीचिका के समान वो जो जल जो है ढूंढता रहता है, पर जल मिलता नहीं है। जल ऐसा आभास होता है जल का, पर जल होता नहीं है। ऐसे ही अगर हरि नाम नहीं है, ठीक है, तो आत्मा जो है इस प्रकार से अतृप्त अवस्था में रहती है। अगर उसकी तृप्ति होती है तो केवल और केवल हरि नाम से। इसीलिए बोला कि इन सबकी प्राप्ति जो है वो तब होगी, ठीक है, जब हम इन अपराध रहित, इन चारों अनर्थों को हम लोग धीरे 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 करके प्रयास पूर्वक अपने जीवन से हटाएंगे, अपने जो है भक्ति में जीवन से इनको हटाएंगे। तब जो है जब हम हरि नाम का जप करेंगे तो जो है ये प्रथम श्लोक जो है हमारे जीवन में साकार एकदम से हो जाएगा। और जो है हरि नाम को जपने के लिए यहाँ पर कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं कि कैसे हमें हरि नाम का जप अच्छे से करना है, ताकि जो है हमारा जीवन जो है वास्तव में कीर्तन जो है, जो इस कीर्तन को जो है कर पाए अपने जीवन में। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, चैंट हरे कृष्णा ओनली, ठीक है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, ठीक है, अन्य किसी कर्म कांड को करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र बोलते हैं अन्य कोई कर्म कांड नहीं करिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं अन्य किसी कर्म कांड को करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल हरिनाम का जप करना है। तो हरिनाम का जप करेंगे, ठीक है, तो हमारे जो है सारे कर्म उसी प्रकार से हो, तो सब कुछ उसी प्रकार से हो जाएगा। जैसे हम एक वृक्ष जो है उसकी जड़ को सींचते हैं तो उसके पत्ते, उसकी शाखाएं, उसके फल, क्या वो सारा जो वृक्ष अपने आप सिंचित हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर रखना है। इसीलिए उसके लिए क्या करना है, हरि नाम का जप करना है। लेकिन हरि नाम को जपने के लिए हम क्या करना है, माँ प्रमादितव्यम, हमें उसमें आलस्य नहीं करना, आलस्य का त्याग करना है। जनरली बोला जाता है कि कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि का मतलब है सदा सर्वदा हरि नाम का जप करें, फिर चाहे माला पर करें, चाहे जैसे मर्जी करें, चाहे माला के बिना भी करें, ठीक है, तो जितना संभव हो सके हरि नाम का जप करें। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब भी हमें हरि नाम लेने का मौका मिले, जब भी हमें कीर्तन करने का, भगवान का नाम लेने का अवसर मिले, ठीक है, उसमें प्रमाद ना करें, आलस्य ना करें। आलस्य का मतलब, ठीक है, कोई उसको टाल मटोल ना करे, ठीक है, अभी कर लेंगे चलो। या कभी कभी हमारा जो हमारे पास समय भी होता है तो हम उस समय का सदुपयोग ना करके कुछ व्यर्थ के काम करते हैं और जब नहीं करते, या फिर हरिनाम का हरिनाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर वही है कि उसमें प्रमाद ना करें, उसमें किसी प्रकार का टाल मटोल ना करें, ठीक है। और यहाँ पर जो है दूसरा, दूसरे भक्तों की आलोचना ना करें। दूसरे भक्तों को जनरली में उनको कुछ कड़वे वचन ना कहें, उनकी आलोचना ना, आलोचना का मतलब क्या होता है कि उनको जनरली उनको अच्छा या बुरा करेक्शन करने से बचें,
बहुत ज्यादा हर किसी का करेक्शन ना करें। हर किसी का करेक्शन करते हैं तो क्या कहते हैं कि हम हमारा जिनके ऊपर अधिकार है उनके ऊपर कर सकते हैं। जनरली बोलते हैं कि करेक्शन करने का अधिकार केवल गुरु को है, हर किसी को नहीं। तो ज्यादा आलोचना नहीं करें, ठीक है, उससे भी अपराध लगता है। ठीक है? दूसरा है मन मन की सहायता ले। मन की जो है वो सहायता ले, कैसे कि मन को समझाएं कि अगर हमारा मन नहीं लग रहा जब में, या हमें कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, या मन बड़ा चंचल है, ठीक है, तो मन की सहायता ले, मन को उसकी सहायता करें, उसकी सहायता ले। कैसे सहायता लें? जो है उनको कहें कि ठीक है, एक काम करो, तुम मेरी सहायता करो, तुम केवल एक मंत्र का जप करो, ठीक है, फोकस ऑन वन मंत्र, केवल एक मंत्र का जप करो। एक एक मंत्र का ऐसे उसको छोटे छोटे कमांड दें कि एक एक मंत्र का जप करो, एक मंत्र का जप करो, एक मंत्र का जप करो। इस करके जब हम करेंगे तो जो है वो हमारा जो जप है वो जो है हमें मन जो है धीरे 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 करके सहायता करने लगेगा। क्योंकि मन जो है एक बच्चे के समान है। जैसे एक छोटा बच्चा चंचल होता है, वो इधर उधर कहीं पर भी भागता है और जो है तो जो है उसको जब कुछ हम उसको कुछ एंजॉय करने के लिए कुछ खिलौना दे देते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो समझ जाता है। उसी प्रकार से जो मन जो है मन को मन की सहायता करें या मन की सहायता ले। और इसीलिए और क्या करना है, हमारा तीसरा पॉइंट है दृढ़ संकल्प, फुल डिटर्मिनेशन रखें अपने, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन के साथ जो है वो जब करें, ठीक है, जैसे कि हम जैसे कोई दृढ़ संकल्प करें कि आज मैं जो है एक स्थान पर बैठकर ही जब करूंगा, ठीक है, या एक ही स्लॉट में अपना पूरा जब कंप्लीट कर लूंगा, ये कर लूंगी, ठीक है। इस प्रकार से दृढ़ संकल्प रखें कि वास्तव में आज जो है मैं पूरा माला, ठीक है, एक ही बार में कंप्लीट कर लूंगा, या आज प्रातःकाल ही कर लेंगे। तो इस प्रकार से दृढ़ संकल्प रखें ताकि हमारा जो जप है वो अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद है मन को स्थिर रखें, यानी चौथा पॉइंट है मन को स्थिर रखें। उसका मतलब है भटकने से रोकना, मन को बिल्कुल भटकने से रोकना है। कैसे? भगवान 6.1 भगवद गीता में छठे अध्याय के 36वें श्लोक में बता रहे हैं कि यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततोस्ततो नियम्येतद् आत्मनेभव वशं व्रजे। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो मन है वो चंचल है और वो अस्थिर होता है, वो अस्थिर रूप से चलायमान रहता है, उसी प्रकार प्रयास पूर्वक उसको वश में करने का प्रयास करें। यानी अगर मन जो है चंचल है, भटक रहा है, उसको खींच कर लाएं, अपने पास लाएं, ठीक है। ओके, जस्ट फोकस ऑन जपा, जस्ट फोकस ऑन जपा, जस्ट फोकस ऑन जपा। बहुत सारे जब जनरली हम जब जप करने के लिए बैठते हैं, ये हम सबका अनुभव है कि जो है सारे के सारे जितने भी जो आसपास के जो विचार हैं, जो विचारों का जो सागर है, वो उसी समय प्रकट होता है। तो हमारे जो उसी समय प्रकट होता है और उसी समय जो है वो हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। आज ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये मीटिंग है, वो सब। तो जो है अब मन को जो है वहां से सबसे खींच करके लाइए, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन जपा। बाकी और क्या, मैं आपको बाद में टाइम देता हूँ, बाद में टाइम देता हूँ। ऐसे करके मन को खींच कर लाएं, डिटर्मिनेशन रखें। पांचवा पॉइंट है अनासक्ति। अनासक्ति यानी कि यहाँ पे रखना है, कभी कभी जो है हमें ये लगता है कि हमारा जो जनरली है, हमने चलो 8 माला अच्छे से नहीं जप कर पाए, क्या पता किसी भी प्रकार से हम अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो, अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए दुख प्रकट ना करें, बोलना ये समझना कि हम ओके अब तो अच्छे से करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है, ओहो अच्छा अभी तक 8 माला ही हुई है, अभी आगे हुई ही नहीं, या होंगी भी कि नहीं, बहुत सारा बहुत सारी इतनी सारी डीलिंग्स हैं, बहुत कुछ काम करना है, और भी बहुत कुछ है करने के लिए, कैसे होगा, ठीक है। तो भविष्य की भी चिंता न करें और पास्ट के लिए भी चिंता न करें, ठीक है। जो प्रेजेंट है उस प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करके मंत्र जपें, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका जो भविष्य का जो पिछला भी सुधर जाएगा और आने वाला भी अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है। तो ये करना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे है फिर तो क्या करना है, प्रभुपाद जी ने ऐसे ही एक बार एक घटना है, प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न किया कि जो हमारा जो मन है उसको नियंत्रण में कैसे लाएं,
उसमें उसको कैसे नियंत्रण करें। तो प्रभुपाद जी एकदम चुप हुए, गंभीरता से आंसर दिया, ठीक है, कुछ नहीं करना, ठीक है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा, यानी सिर्फ नाम का जप करना है, उसको सुनना है, ठीक है, और मन उसको सुनना है, ध्यान से जप करना है, और थोड़ा कुछ करना है मन का, ठीक है, जब करना है उसको सुनो, जब करना है उसको सुनो, केवल इतना करने से ही क्या हो जाएगा कि तब मन क्या करेगा, जब आप इतने पर फोकस कर लोगे तो मन को कोई स्पेस ही नहीं मिलेगा जाने का कहीं, ठीक है, तो इसीलिए यही है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इसका मतलब जो है अनासक्ति का मतलब क्या है कि यानी कि हमें जो है कृष्ण में आसक्ति रखना है, ठीक है, और अदर चीजों में अनासक्ति रखना है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। यहाँ पर जो है एक एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक छोटा सा वृतांत देते हैं, कहते हैं कि एक बार जो है एक ब्राह्मण जो है वो एक जंगल में है जो है रास्ते में जा रहे थे, तो जाते जाते उनको शाम हो गई। जब शाम हुई तो उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे संध्या करने का समय है, तो देखा कि चलो जंगल है कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, तो एक पेड़ के नीचे किनारे पर बैठ गए संध्या करने के लिए। तभी एक युवती उसी ओर से भागी भागी आ रही थी, तो भागी भागी आ रही थी, तो आते आते ही उसने जो है ब्राह्मण को बहुत जोर से ठोकर मार करके वो आगे की ओर चली गई। तो उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा कहीं ब्राह्मण को चोट तो नहीं आई, और फिर से आगे आगे चली गई। तो ब्राह्मण जो है वो अब संध्या का समय था, हो रहा था, इसलिए वो जप करते रहे और अपना जप कंप्लीट किया या अपनी जो संध्या कंप्लीट किया, और वो उस सारे जो उस अपमान को सह गए। उसके बाद जो है 1 घंटे के बाद वो युवती दोबारा से उसी रास्ते से वापस आ रही थी। एक बार तो जा रही थी, एक बार उसी ओर से वापस आ रही थी। आ रही तो बड़ी शांत थी, तो उसने देखा कि ब्राह्मण अभी तो वहीं बैठे हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। जो ब्राह्मण है वो आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये दोनों व्यवहार जो है मुझे समझ में नहीं आए। पहली बार तुम गई तो मुझे ठोकर मारकर चली गई, और दूसरी बार आई तो पूछती हो कि तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो बोलती है, हाँ, एक्चुअली जब मैं पहली बार जा रही थी तब मैं अपने प्रिय से मिलने जा रही थी, इसलिए मुझे रास्ते में क्या है, ठीक है, रास्ते में कौन है, क्या वस्तु है, वो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं केवल अपने प्रियतम के ध्यान में थी, इसलिए मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब जब मैं उनसे मिलकर आ गई हूँ, ठीक है, अब मेरा मन शांत है, ठीक है, अब मुझे सारा जग दिखाई दे रहा है, कौन है, क्या है, मुझे क्या करना है। तो ये जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको इस स्टोरी को बता करके बताते हैं कि देखो उस युवती की जो आसक्ति है वो अपने प्रियतम में इतनी थी कि उसको प्रियतम के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो जो ब्राह्मण है जो है ब्राह्मण सोचने लगा कि ओ, अगर मेरी भी आसक्ति कृष्ण में ऐसी हो जाती है तो मुझे सारा जग या ये सब जो है वो दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये आचार्य ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में उसी प्रकार की आसक्ति को जो डेवलप करने की जो है हमें प्रयास करना है कि अगर हमें कृष्ण में आसक्ति हो जाएगी तो हमें सांसारिक जो भी जितने भी जो वेदनाएं हैं, जो दुर्घटनाएं हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगी। इसीलिए छठा पॉइंट है मन की उपेक्षा करना। उपेक्षा करना यानी कि ठीक है, मन जो है मन हमें अलग अलग जगह पे भटकाता है, अलग अलग प्रकार से हमें दृश्य दिखाता है, अलग अलग प्रकार से हमें कमांड करता है, तो उसकी उपेक्षा करना। उपेक्षा मतलब उसको उसकी बात को जस्ट टालते रह देना, क्या जो है उसकी बात को टाल देना। तो यहाँ पे एग्जांपल आता है जैसे कि जो है मन अगर एक प्रोजेक्टर के समान है, ठीक है, तो जो है उसको उसका प्रकाश जो अगर हम लोग धुएं पर डालेंगे तो धुएं पर हमें क्या दिखाई देगा, ठीक है, धुएं में कोई भी आकृति है, चाहे वो रेलगाड़ी हो, ठीक है, चाहे वो नर नारी हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से अगर हम इस जप को जो है उस मन पर, उस धुएं पर केंद्रित कर देंगे, ठीक है, तो हमें उतना कोई आकृति में स्पष्ट नहीं होगा हमें। इसलिए जब तो फोकस होके किसी दीवार पर डालना पड़ेगा प्रोजेक्टर का, तभी हमें जो है उसके दृश्य जो है वो स्पष्ट दिखाई देंगे। उसी प्रकार जो यहाँ पे है कि मन के जो जितने भी जो
अलग अलग प्रकार के जो भाव हैं जो धुएं के समान है, उनकी उपेक्षा करके हमें फोकस्ड रखना। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है गुरु नंदना, एक ही जगह पर अपनी बुद्धि को लगाना, मन को लगाना। ठीक है, यही है। इसी प्रकार से जो हमारी बुद्धि है उसको भी एकाग्रचित्त करना, उसको भी भटकने से रोकना। ठीक है, ताकि जो हमारी बुद्धि है वो एक उद्देश्य पर रहे। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जैसे कि जो हमारी बुद्धि है कभी कभी इस प्रकार के कार्य करती है जैसे ग्रामीण वैश्या करती है। ग्रामीण वैश्य का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो ग्रामीण स्त्री है या ग्रामीण वैश्य है, वो किसी के भी आने पर, ठीक है, अपने अलग अलग प्रकार के अनेक अनेक रंग के कपड़े डालने लगती है। यानी कि दिन में मान लीजिए 20 लोग आए तो 20 प्रकार से वो अलग अलग कलर के कपड़े डालती है। तो उसी प्रकार से जो बुद्धि है वो उसी प्रकार से आचरण करती रहती है, अलग अलग प्रकार के हमारे विचार रहती रहती है। तो उसको नेग्लेक्ट करना, उसकी उपेक्षा कर करके एक लक्ष्य की ओर रखना कि हमारा जो मन है वो एक ही लक्ष्य, हमारे कृष्ण नाम जब हम जप कर रहे हो, एटलीस्ट जब हम जप कर रहे हो तब उसको ध्यान केंद्रित करके रखना। सातवां है विनम्रता। ठीक है, ये विनम्रता जो है इसका अभ्यास करना। कैसे करना? प्रणादपि सुने चिन्ह तरुदपि सहिष्णुता अमानिना मानवेन कीर्तनीय सदा। इन तीनों चीजों का अभ्यास करना, तभी जो है हम कीर्तन कर पाएंगे, तब हम कीर्तन करने के वास्तव में अधिकारी हो पाएंगे। जब इन तीनों चीजों का अभ्यास करना, विनम्रता का अभ्यास करना, विनम्र होकर और भगवान की शरण में जाना। ठीक है, और जो है भगवान की शरण में जाना और विनम्रता यानी कि यहाँ पर जो है विनम्रता कैसे, ये विनम्र भाव से भगवान को स्वीकार करना, विनम्र भगवान से भगवान के नाम का आश्रय स्वीकार करना। तो ये है विनम्रता। ठीक है, उसके बाद जो है 8वां पॉइंट है नामाश्रय, नाम का आश्रय लेना। ठीक है, यानी कि ये समझना कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण। ठीक है, और यहाँ पर जो है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण ही हम सबके आश्रय हैं। इसलिए विश्वास रखना कि ये जो नाम है ये भगवान से अभिन्न है, ये हमारी रक्षा अवश्य करेगा। ठीक है, 9वां है कि जो है सर्वोच्च वरदान। ये जो कृष्ण का नाम है ये हम जीवों को भगवान का सर्वोत्कृष्ट वरदान दिया हुआ है, उपहार में दिया हुआ है। ये जो है लता है, ऐसी लता है जो गोलोक धाम से यहाँ पर उतर कर आई है। ठीक है, और जो है ये बहुत ही भाग्यवान जीवों को हमको मिली है, बहुत ही भाग्य से हमें मिली है। इसीलिए जो इस नाम जो है इसको हमें भगवान का सर्वोत्कृष्ट उपहार समझ करके इसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे हम अपने किसी उपहार को बहुत अच्छे से सजो के रखते हैं, वैसे इस नाम को बहुत जो है प्रेम से इसको अपने पास रखना चाहिए, तब इसको जपना चाहिए। और दूसरा है, और 10वां पॉइंट है कृष्ण की अहेतु की कृपा। ठीक है, बोलते कि चाहे कुछ भी हो, ठीक है, भगवान हमेशा अहेतु की कृपा करने के लिए तैयार है। भगवान अहेतु की कृपा अवश्य कर, अहेतु यानी कि भगवान जो है कॉजलेस मर्सी जो है उसके स्रोत में वो करता ही है। जैसे कि कोई भक्त जो है वो भगवान के प्रति यदि एक कदम आगे बढ़ाता है तो भगवान उसको 10 कदम आगे बढ़ करके पकड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में वृतांत आता है, जैसे कि माँ यशोदा है, माँ यशोदा भगवान को बांधने का प्रयास करती है रस्सी से। जब रस्सी से बांधने का प्रयास करती है तो जो है भगवान बनते नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भगवान क्यों नहीं बनते हैं। भगवान सोचते हैं कि अगर मैं बंध गया तो हमें जो है मुझे अपने मित्रों के साथ खेलने जाना है, गाय चराने जाना है, बछड़ों को चराने जाना है, ये सब नहीं करूंगा तो मेरा दिन कैसे बीतेगा, इसलिए मैं बनना नहीं चाहता। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति उनको रोक देती है। फिर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि दूसरी बात, माँ यशोदा जो है वो बहुत सारी रस्सियां लेकर के आती हैं, उसको बांधती हैं, तो भगवान की विभूति शक्ति उनके मध्य प्रवेश करती है और बोलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी रस्सी हो, तो माँ यशोदा लगभग 150 फीट की जो रस्सी है वो यूज करती है, इतनी लंबी रस्सी ले लेती है। तो आसपास की ब्रज की जो वरिष्ठ गोपियां हैं उनको देख करके हंसने लगती हैं। ठीक है, और माँ यशोदा सोचती है कि देखो तुम्हारी कमर तो इतनी सी है, ठीक है, रस्सी इतनी लंबी है, पर फिर भी क्या बात है जो तुम्हारी कमर में ये रस्सी नहीं बन रही, तुम क्या कर रहे हो तुम्हारी कमर। मुझे तो ये आश्चर्य है, एक तो इतनी लंबी रस्सी है, ठीक है, जो तुम्हारी कमर में नहीं बंध रही, उससे तुम्हारी कमर का साइज तो छोटा साइज है, इतना सा साइज है, उसमें क्यों नहीं बंध रही।
तो ये जो है, उसके बाद जो तीसरी शक्ति है वो है कृपा शक्ति। उसके बाद कृपा शक्ति जब भगवान की जो अ, अ, प्रवेश करती है, भगवान को जो है प्रार्थना करती है कि ये भगवान अब जो है इनको कृपा करना चाहिए, तो जो भगवान जो है फिर कृपा करने के लिए जब भगवान को जब प्रेरित करती है, तो भगवान उस कृपा शक्ति के आधार पर यशोदा माँ के द्वारा स्वयं बनने को तैयार हो जाते हैं। यानी कि अब जो हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना इतना अटेंटिवली जब कर रहे हैं, इतना बहुत प्रयास कर रहे हैं, अपने मन को भी लगा रहे हैं जब में, ठीक है ना, अपने सारा कुछ जैसे तैसे कर करके अब जब को करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रयास के बल पर जो है भगवान की अहेतु की कृपा शक्ति जो है वो जागृत होती है। भगवान स्वयं भी कृपा करते हैं। और जब भगवान स्वयं कृपा करते हैं, ठीक है, तो जो है ये जो हमारा जो कीर्तन है, ये प्रयास और कृपा के कारण जो है, यानी कि प्रयास, जीव का प्रयास और भगवान की कृपा जो मिल करके जो भक्ति जो रूपी प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, भगवान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसीलिए चैतन्य चरितामृत में एक चीज बता रहे हैं, मैं उसी को बता करके हम जो है यहाँ पर विराम करेंगे। वो क्या बता रहे हैं कि नाम बिनु कलि काले नाई आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र धर्म। क्योंकि इसीलिए चैतन्य चरितामृत बता रहे हैं आदि लीला में 7वें अध्याय के 74 नाम प्यार में बता रहे हैं कि नाम बिनु कलि काले नाई आर धर्म, कि इस कलयुग में, कम से कम इस कलयुग में तो, ठीक है, और कोई धर्म नहीं है। इस कलयुग में नाम के बिना और कोई धर्म नहीं है, इसलिए सारे मंत्रों का सार है, ठीक है, और यही शास्त्रों का धर्म भी है। सारे संपूर्ण मंत्रों का सार है और यही शास्त्रों का धर्म है। इसीलिए हमें क्या करना है, हरि नाम का जप करना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में जो है व्यास देव जी इस पूरे भागवतम का कंक्लूजन श्लोक कर करके लास्ट के एंडिंग में एक श्लोक लिख रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का जो अंतिम श्लोक है वो क्या लिख रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्ततः नमामि हरि पदम। बोल रहे हैं कि ये जिनका हरि नाम संकीर्तन क्या करता है, संसार के समस्त पापों का विनाश कर देता है। जिनके हरिनाम संकीर्तन करने से संसार के सारे पापों का, ठीक है, नाम संकीर्तनम यस्य, जिनका हरिनाम संकीर्तन समस्त सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश कर देता है। तो क्या होता है, प्रणामो दुख शमनतम, तो जो है उनको जो है उनको आत्मसमर्पण करने से, ठीक है, और जो समस्त दुखों को नाश करने वाले हैं, जब प्रणाम करने से जो समस्त दुखों को नाश करने वाले हैं, ऐसे परम भगवान हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये जो है इसीलिए जो है भगवान जो है बता रहे हैं कि वास्तव में ये जो हरि नाम है ये सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति की कोई भी विधि लें, श्रवणम लें, स्मरणम लें, पाद सेवन लें, अर्चा विग्रह लें, आत्मनिवेदन लें, दास्यम लें, साख्यम लें, किसी भी विधि को ले लें जिसमें हरिनाम नहीं है, जिसमें कीर्तन नहीं है, वो अपूर्ण है। ठीक है? तो प्रत्येक विधि जो है वो इस हरिनाम के साथ, इस कीर्तन के साथ ही पूर्ण है। ठीक है, इसीलिए जो इन विधियां हैं, विधियों में बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो है, हर एक विधि के साथ साथ जो है इस कीर्तन को करना इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम इस महिमा को जानते हैं, तो सप्तम इसलिए एक अपराध है कि हरि नाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना भी अपराध है। इसलिए इस महिमा की जब हम महिमा को जानते हैं, महिमा को सुनते हैं, तो उस महिमा को सुनने के कारण, सुनने के बाद जो है हमारा हरिनाम में रुचि उत्पन्न होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि अगर जो है इतनी महिमा सुनने के बाद भी हमारे मन में अगर न उत्पादे व्हाट इज दिस रुचि, रुचि तद श्रम एवं ही केवलम, ऐसा कुछ लोग है कि जो है इसीलिए जो है वो सारा चीजें करने के, सारी भक्ति क्रियाएं करना जो है वो एक केवल एक श्रम मात्र रह जाएगा, यदि हमारी इन भक्ति क्रियाओं को करने में, इन सारी सेवाएं करने के बाद हरि नाम में रुचि उत्पन्न नहीं। यही है, यही संदेश है हमारा। ठीक है, जय हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ और जिज्ञासा है, कुछ कहना चाहिए?
कह सकते हैं। यस यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। Thank you very much, Prabhuji, for giving such a deep lecture and enlightening lecture on कीर्तन। बहुत ही विस्तार से आपने कीर्तन के सभी पक्षों को रखा और किस प्रकार से हमें करना चाहिए, वो जो प्रैक्टिकल टिप्स आपने बताई वो बहुत ही अच्छी थी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक आपने जो बताया कि जो दुर्भाग्य है हरि नाम में रुचि ना आने का, जो आपने चार बताए, विभ्रम, असत, तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम और अपराध। हाँ तो प्रभु जी, जैसे अजामिल के केस में हम देखते हैं तो ये चारों तो उनमें रहे होंगे, क्योंकि असत तृष्णा अवश्य थी, क्योंकि तभी वो सभी प्रकार के गलत कार्य भी करते थे। लेकिन फिर भी हरि नाम का पूरा प्रभाव हुआ और जैसे सभी उनके पाप नष्ट हो गए। तो दोनों चीजों को कैसे समझे प्रभु जी, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं एक्चुअली। देखिए, जो वो जो हरिनाम अजामिल ले रहे थे, उसमें शास्त्र बताते हैं कि जो अजामिल का हरिनाम है वो डायरेक्टली नामाभास की स्टेज पर कैसे आ जाता है, क्योंकि उसने जस्ट अपराध नहीं किए, वो पापी जरूर था। पाप और अपराध में अंतर है। जैसे मान लीजिए, पाप का मतलब ये है कि कोई हम कार्य कर रहे हैं, उसके विषय में हमें पता नहीं है वो पाप है या पुण्य है, या फिर पाप भी है तो उसके विषय में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, जनरली इतना पता है किसी को मारना पाप है ये सब, लेकिन इसका रिजल्ट का ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, तो वो पाप है। अपराध का मतलब जो ये है कि व्यक्ति जानता है, जैसे किसी व्यक्ति को पता है कि किसी का मर्डर करने से दफा 302 के तहत हमें फांसी की सजा हो जाएगी। ठीक है, तो वो अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, जो व्यक्ति जानकर भी, जैसे अभी हमने एक बार बताया कि हरि नाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय शक्ति बनाए रखना, इसका मतलब यही है कि हम लोग तो जर्नली सुनते आ रहे हैं ये सब चीजें। भौतिक, ये जो भक्ति की जो ये स्टेप्स हैं, या ये सब जो चीजें, अपराध, ये नाम में रुचि होना, ये सब चीजें बहुत सारे लेक्चर्स में कितने समय से सुनते आ रहे हैं। यदि तब भी अगर हम लोग इसके लिए सीरियस नहीं होंगे, तो हमारे पास जो अजामिल वाला जो पॉइंट है वो जो है वो हमें अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो जो है एक ऐसा केस है जो कि एक तो शास्त्र बताते हैं कि वो हमें शिक्षा देने के लिए भी है, इंसिडेंटल केस है। और दूसरा यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अजामिल है वो जो है उसने जब नाम लिया, तो नाम लेने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। सारे पापों को तो वो तुरंत ऐसे ही नष्ट कर देते हैं हरिनाम। इवन एक शास्त्र में बता रहे हैं कि हम जो है उतने पाप नहीं कर सकते अपने जीवन में जितने पापों को हरिनाम जो है नष्ट कर देता है। लेकिन वो जो हरिनाम नष्ट कर देता है कैसा? अपराध रहित या शुद्ध शुद्ध नाम। एक बार शुद्ध हृदय से एक बार नाम ले लिया, समझ लीजिए सारे जीवन के पाप खत्म। परंतु यहाँ पर जो शुद्ध हृदय से लेना इम्पोर्टेंट है। तो ये इसीलिए ये अजामिल का केस जो है ये और ये जो है वो डिफरेंट है। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जो आपने एक कथा सुनाई एक ब्राह्मण और एक स्त्री की, उसमें वो स्त्री भागी जा रही थी। तो प्रभु जी, मुझे इसमें एक थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि ठीक है, अपने प्रेमी के स्मरण में वो जो है उसको संसार दिखाई नहीं दिया, तो कई बार हम देखते हैं कि भक्त भी इस प्रकार का कुछ आचरण करते हैं और किसी भक्त को या किसी अभक्त को भी इस प्रकार से आहत कर देते हैं, मतलब उनको परेशान कर देते हैं जस्ट बिकॉज एक एक्सक्यूज लेके कि हम सेवा में इतने एब्जॉर्ब थे, या हम अपने काउंसलर या अपनी अथॉरिटी या अपने गुरु महाराज के आदेश के पालन में इतना एब्जॉर्ब थे कि हमने निग्लेक्ट कर दिया कि वहां पे कोई और भी बैठा है, उसको भी डिस्टरबेंस हो सकती है। तो इसको कैसे देखना चाहिए प्रभु जी? इज इट राइट, इज इट करेक्ट, और क्या विजन होना चाहिए हमारा? हाँ, आपका विचार तो ठीक है। इसमें प्रभु जी क्या है यहाँ पे, जो ये जो बता रहे हैं कि जो एक ब्राह्मण या एक स्त्री है वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही है और उसको बहुत अपने प्रियतम से बहुत लगाव है, यानी उसी के ध्यान में है। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि भक्त लोग भी ऐसा कर रहे हैं ध्यान में। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भक्त है वो भक्ति में, यानी अपने प्रिय, वो जो स्त्री है अपने प्रियतम के प्रति सजग है।
संसार के प्रति जो सजग नहीं है, जो मिलने जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो अपना जो उसका गोल है ना, रियल गोल, उसके प्रति सजग है। तो इसका मतलब ये जो भक्त है, भक्त जो है वो अगर भक्ति में यानी भक्ति में वातावरण में है, तो जनरली उसको यह सोचना चाहिए कि वो जो अब जो उसकी क्रियाकलाप है वो सारे के सारे भक्तिमय ही है। कुछ इंपॉर्टेंट सेवा के दौरान हो सकता है कि कुछ क्या पता ऐसा हो जाए, तो क्षमा मांग सकता है भी हाँ ठीक है हो गया, लेकिन अदरवाइज जो सारे की सारी एक्टिविटीज है उसको सतर्कता से करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बताते हैं भक्ति की जो वैदिक, खास करके वैदिक भक्ति के नियमों का सतर्कता से पालन करना अनिवार्य है। या हम राग और प्रेम की ऐसी स्टेज पर नहीं है जैसे कि वो रूप गोस्वामी बैठे हैं पेड़ के नीचे, वो जप कर रहे हैं, और राधा रानी जो है जो जब फल तोड़ने लगती हैं तो कृष्ण उसकी डाली खींच देते हैं, हंस देते हैं। तो या तो ऐसी स्टेज पे नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भक्ति में जो क्रियाएं कर रहे हैं, वो जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उसके लिए हम तो सतर्क हैं, तो हम जितनी सतर्कता से करेंगे भक्ति में क्रियाएं, जैसे मान लीजिए कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट का किसी का सेवा, ठीक है, हम बोले कि देखो मान लीजिए गुरु महाराज ने दी है आपको सेवा मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट का सेवा करने में अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, सतर्कता नहीं बरतेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। सतर्कता तो बरतना, बाकी तो मतलब मेरे हिसाब से तो इतना ही है। ओके, और भी कोई कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, विराम करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, कौन है आप? ईश्वरी कमला देवी दासी प्रभु जी। एक बार प्रभु जी, प्रकट होइए। प्रभु जी हमारे ना लाइट खराब हो गई है आज। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने बोला अपराध हम जानते हैं क्या कर रहे हैं, और जो है पाप हम कभी ऐसा होता है कि जो होता है पाप उसको पता नहीं होता हमको कि पाप हो गया है, यही है जो आप कह रहे हैं? हाँ, अपराध के विषय में जनरली हमको ये रहता है कि जैसे कि मोटा मोटा तो हमें पता ही रहता है, जैसे कि अनजाने में हमसे, मान लीजिए अनजाने में हम जो है सांस लेने पर भी कितने जो जीव जंतु हैं वो ऐसे ही हम लोग मतलब जैसे मर जाते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है। उन सारे पापों का, क्योंकि वो अनजाने में किए गए हैं ना, तो उन सारे पापों का हम हरि नाम लेते हैं तो हमें फल मिल जाता है कि चलो ठीक है तो मुक्त हो जाते हैं। अपराध का मतलब किसी को कुछ बोल दिया, गुस्सा कर दिया, ठीक है, और या किसी को और कुछ बहुत बड़ी बात किसी को मारपीट दिया, तो अपराध जानबूझ ही है ना वो तो। हाँ, तो बताइए ना। नहीं, तो मैं ये पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं ना अपराध को हम जानते हैं वो अपराध होता है जो हमने जैसे कुछ गलत किया है। या तो उसको हम जानते, कई बार नहीं जानते प्रभु जी, नहीं पता होता, वो अपराध लग जाता है, हो जाता है, अज्ञानता में किए गए, आई थिंक। नहीं, तो उसको हम पाप में गिने कि अपराध में गिने? देखिए, कई बार पता ही नहीं चलता अपराध हो गया प्रभु जी। हाँ देखिए, एक्चुअली हमें कभी कभी पता होता है कि मान लीजिए हम अपराध के बारे में हमें पता है कि ये अपराध है, लेकिन हम लोग कभी कभी कहते हैं हमारी चेतना ऐसा नहीं होता कि वो ये समझ पाए कि हम अपराध कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं। कभी कभी हम इन चीजों में हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये अपराध है या पाप है, और हम कर बैठते हैं। हाँ जी, हम इसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते। वो उसका कारण क्या है? हमारी अज्ञानता है एक्चुअली, उसका कारण हमारी अज्ञानता है। हाँ जी, तो है जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो अग्नि के पास जा रहा है, आग के पास जा रहा है। अब आग को क्या पता कि वो छोटा बच्चा है? हाँ जी, आग तो अपना काम करेगी ना, वो जलाएगी, ठीक है ना। फिर आप देखिए, जैसे अच्छा अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपसे अपराध हो गया, मान लीजिए आपको लगता है कि चलो अनजाने में ही हो गया, अपराध हो गया, तो मान लीजिए आपको पता नहीं था, जानबूझ के नहीं किया, अपने अनजाने में हो गया, ठीक है, तो अपराध का परिहार है क्षमा मांगना। तो अगर मान लीजिए आपसे जानबूझकर नहीं हुआ है या जानबूझ हुआ है, तो जानबूझकर क्षमा मांगना ही है। हम क्षमा मांगने में जितनी देरी करते हैं उतना उसका फल बढ़ता रहता है, उसका हानि बढ़ती रहती है। जैसे अपराध हुआ, जब हमें चेतना आ जाए कि ओहो मैंने गलत कर दिया, या मुझसे अनजाने में अपराध हो गया, हमने किसी भी मान लीजिए हम जानबूझ कर नहीं करना चाहते थे, अनजाने में कर दिया, अनजाने में कुछ बोल दिया है, कुछ ठोकर मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो पता चला कि हाँ लग गया है, चलो अब क्या कर सकते हैं, अब चाहे अपराध है चाहे पाप है, तो क्षमा मांगने में क्या जा रहा है, क्षमा मांग सकते। तो प्रभु जी
तो इसका सॉल्यूशन ये ना कर लें कि मतलब क्षमा मांगते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि अपराध तो होते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब अपराध हो गया या कुछ। जर्नली सुबह सुबह मंगल आरती के टाइम तो हम छोटे मोटे अपराधों के लिए क्षमा मांग ही लेते हैं सबसे, मांग वैष्णव हाँ प्रणाम जी, करके, ठीक हाँ है। जी, और अगर ऐसा कुछ बड़ी बड़ी बातें हो जाए तो ऑब्वियसली अच्छा है, क्षमा मांगना कोई बुरा नहीं है, हाँ जी, तो क्षमा तो मांग सकते ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, थैंक यू प्रभु हैं। जी। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। आज मैंने लेक्चर तो पूरा पढ़ सुना नहीं है आपका किसी कारण, मगर जो जितना भी सुना है उस बीच में आपसे एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि प्रभु जी, जैसे कि हम जो क्या पूछ रही थी प्रभु जी, माफ कीजिए, भूल गई, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है आज। हाँ सॉरी। ठीक है, तो जब याद आए तो तब पूछिए, जैसे प्रभु याद जी, आएगा। जैसे आपने बोला था कि हमें गुरु को अधिकार होता है किसी की करेक्शन करने का, हाँ तो हम कई बार हम किसी के भले में बोल देते हैं, किसी को समझाने लगते हैं, या हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि हम चाहते हैं किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो प्रभु जी वो भी क्या हमारे अपराधों में लग जाता है? नहीं, हम जिसको हम बोलना, मेरी मेरी आदत है कि मैं किसी को सलाह देने लगती हूँ बहुत जल्दी से। हाँ तो वो मैं अपने स्वभाव से कि शायद किसी का भला हो जाए इस मकसद से, मगर मैं बहुत, मेरे को कमी भी लगी, जैसे कि अभी आप माता जी से बात कर रहे थे, तो अब आप तो बहुत उच्चतम अधिकारी हो प्रभु जी, बहुत आगे जा चुके हो, किंतु बीच में मेरे से निकल ही जाते हैं। मैं लास्ट कोशिश करूं, मेरे से अपराध होते हैं प्रभु जी। नहीं, एक्चुअली अगर आपका सलाह देने की इच्छा है, इवन आपका इंटेंशन भी अच्छा है, तो अभी ये देखना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति आपकी सलाह सुनना चाहता है कि नहीं। मान लीजिए हमारा तो इंटेंशन अच्छा है कि हम दूसरे को करेक्शन करना चाहते हैं, और यहाँ पर एक्चुअली रिलेशनशिप मैटर करता है कि हमारे वो कितने डीप रिलेशन में है। हमारा कोई अपना है, कोई घर का व्यक्ति है, या हमारा जिसके ऊपर अच्छे से अधिकार है, जिसको हम बोल सकते हैं, उसको तो बोल दीजिए, क्योंकि उससे तो क्या रहेगा कि रिलेशन स्ट्रांग ही होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन जिसको हम बोल नहीं सकते, या फिर जो हम जनरली जैसे मान लीजिए किसी को ही बोल देते हैं, इवन हम सड़क पर चलते हुए किसी का भला चाहते हैं, हम उसको ही बोल देते हैं, पर जनरली कभी कभी ऐसा होता है तो दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बोलते हैं आप हैं कौन, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्चुअली दूसरा एक चाणक्य पंडित भी यही बोलते हैं कि बिना मांगे सलाह ना दें। जी प्रभु जी। सलाह की हमारे जो शब्द की वैल्यू तब पड़ती है, ठीक है, जब हम किसी को पूछने पर दें, यानी कि हम हमारे पास बहुत सारी आइडियाज हैं, इवन संसार में हर कोई व्यक्ति जो है वो बोलना चाहता है। संसार में हर व्यक्ति के पास, इवन खास करके इंडिया में तो आप पूछेंगे ना किसी रिक्शे वाले से ही पूछ लेंगे कि किसी बीमारी की कौन सी दवा है, वो अपने हिसाब से कोई ना कोई जुगाड़ लगा के आपको कुछ ना कुछ बता ही देगा। सलाह देना हर किसी को आता है। जैसे प्रभु जी, मंदिर में आए हुए छोटे मोटे भक्त होते हैं जिसको पता नहीं होता, उन्होंने पूछा नहीं और हम बताते नहीं है, तो ये भी मतलब हम अब जैसे कि उच्च अधिकारी या गुरु का अधिकार है ओनली, और हाँ जैसे तो किसी को ढंग से प्रणाम नहीं कर रहा भगवान को गलत तरीके से, और भक्ति में चाहता है आगे बढ़ना, तो प्रभु जी, तो ये सब चीजें मेरे माइंड में बहुत आती है, मतलब हाँ मैं तो क्या ऐसी करूं ऐसी ऐसी जगह परिस्थिति पे जब आपको सलाह देना है, तो आपको क्या करना है, आपको एकदम उनसे प्रेम पूर्वक पहले प्रेम बनाया कर फिर बात करना है। जैसे कि हरे कृष्णा, मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, क्या है? तो हमें ऐसा शास्त्र में ऐसा बताया, शास्त्र का प्रमाण देके बोलेंगे तो शायद वो बुरा नहीं माने। एकदम से करेक्शन करना, एकदम से किसी नए को बोलना, तो वो कभी कभी अच्छे इफेक्ट की जगह बुरा इफेक्ट भी डाल सकता है। मतलब इसमें ऐसा रहता है, हम लोग जो है, खास करके मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोग जो इतनी जगह जाते हैं, ठीक है, जनरली सब जगह सबको नहीं बोलते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति देख देख के सुधर जाते हैं, जैसे अपने हमारी अथॉरिटीज हैं, वो जैसे डील करती हैं, वो जैसा व्यवहार करती है, हम उनको देख देख के सीख जाते हैं। कभी कभी एक दो व्यक्तियों को या कुछ समय देना पड़ता है। मान लीजिए पहला दिन कोई व्यक्ति आए, पहला दिन ठीक से प्रणाम नहीं करे, हम पहले दिन उसको बोलते हैं कि ये तो ऐसा ही है, तो थोड़ा कभी किसी को स्पेस देना पड़ता है।
ठीक है। और कभी कभी जो है दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको अगर स्पेस देने के बाद भी, यानी कि उसको टाइम देने के बाद थोड़ा सा हैबिचुअल होता है, आने जाने लगता है, कहता हूँ प्रेम से दोस्ती करके फिर बोलना ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा, आपका रिलेशन भी बन जाएगा, सलाह देने से भी रिलेशन बन जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जो मित्रता है वो 7 कदम चलने से हो जाती है। 7 कदम चलना यानी कि कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति भी है, वो आपके साथ चार कदम मिलके चलेगा, आप कौन, मैं कौन, तुम कहाँ जा रहे, हम कहाँ जा रहे, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, ये करने के बाद ही मित्रता हो जाती है। तब जाकर के अगर हम कुछ उनको कुछ कहेंगे कि ठीक है, अच्छा आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो जो तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बस इतना ही है कि डायरेक्टली मत बोलिए। है तो अच्छा है, ये इंटेंशन हमारा अच्छा है, किसी का भला हो, पर डायरेक्टली बोलना, या फिर जो हमारे रिलेशन में है जिनके ऊपर हम जैसे बोलते हैं कि करेक्शन, उनको फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट। सबसे पहले हम एक दूसरे को कनेक्ट करें फिर करेक्ट करें, तो ये सिद्धांत है। इसलिए कनेक्शन होना जरूरी है करेक्शन से पहले। जी प्रभु जी, आपकी बात मेरे भेजे में उतर गई है, मैं कोशिश करूंगी फॉलो करने की। अरे ओके, मेरे ख्याल से ओके प्रभु जी 9:30 हो गए हैं, क्या करना चाहिए आप बताएं। यस प्रभु जी, आई थिंक अब हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं प्रभु जी। सॉरी ज्यादा टाइम लिया तो क्षमा करिएगा। नहीं नहीं प्रभु जी, बहुत आनंद आ रहा था, प्रश्नोत्तर चल रहे थे तो सबका जो है ज्ञान बढ़ रहा था, और आखिरी जो प्रश्न था ये बहुत प्रैक्टिकल था। आई थिंक सब डिवोटीज ये सोचते होंगे और ये सिचुएशन में अपने आप को पाते होंगे। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम आप लोगों ने सुना ध्यान से, थैंक यू वेरी मच। उमापति प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी ने समय निकाला और कीर्तन के बारे में हमें जो है इतना सुंदर उपदेश दिया। तो आशा है कि प्रभु जी आगे भी हमसे जुड़ेंगे और कीर्तन के बारे में। प्रभु जी कीर्तन करते भी बहुत अच्छा है, आप सब भक्तों ने सुना होगा। तो हम आशा करते हैं कि प्रभु जी आगे भी हमारे से जुड़ेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण।